स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ, जिसमें हम लोग आज सॉल्व करेंगे कुछ मॉडल पेपर के क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का हमें अगला टर्म बताना गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो इसका कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा कितना चल रहा है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर √6 है। 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 24 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 टू जा 4 और 8 3 जा 24 ये होगा। इसमें 2 का पेयर बना, यानी इसको हम 2√6 से लिख सकते हैं। 24 रूट को हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, 54 है। 54 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 है ना, और इंटू 3 ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 2 जा 54, यानी 3√6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3√6 है ना। 54 का कितना आ जाएगा 3√6 ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो 4√6 होगा। 4 अंदर जाएगा। ठीक है, 96 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका 96, यानी इसका अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो कितना आ जाएगा 96 में आ जाएगा √6, फिर 24 रूट, फिर 54 रूट, फिर अगला कितना हो जाएगा 96 रूट। ठीक है, इस तरह से टर्म निकालते चलेंगे 96। ठीक, नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर d। एक सेमी सर्कल है। ठीक है, इसका डायमीटर कितना है, कैपिटल स्मॉल d है जी। इसका रेडियस कितना आ जाएगा, तो रेडियस आ जाएगा d/2। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, देखो एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू πr² ये होता है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर की जगह कितना रहेगा d/2 का स्क्वायर, इट मीन्स ये कितना आ जाएगा d²/4। ठीक है, अब हमें तो सेमी सर्कल का फाइंड करना है ना, तो इसका हाफ कर देंगे एरिया। इसका कितना कर देंगे हाफ। सेमी सर्कल के लिए क्या आ जाएगा, ठीक है, सेमी सर्कल के लिए तो पाई d²/8। ठीक है, पाई d²/8 ये आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, पाई d²/8, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट टू लाइन्स व्हिच आर। ठीक है, तो पहली चीज यहाँ पर देखो, हम इक्वेशन से देखते हैं हमारे पास क्या है। तो पहली इक्वेशन ये हो गई 2x - 5y - 6 = 0। इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 से। तो a1 की जो वैल्यू आ जाएगी 2, b1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो -5, और जो c1 की वैल्यू होगी वो -6 आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट हम जो इक्वेशन देखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, हमारे पास इक्वेशन क्या है 15y - 6x प्लस 18, ठीक है, = 0। इसकी हम लोग कंपेयरिंग करेंगे इससे a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से। तो यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, a2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 15। ठीक, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6, और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन सा रिलेशन आता है। तो a1/a2, इसकी a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू कितनी हमारे पास है 15। ठीक है, फिर b1/b2 चेक करेंगे। तो b1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो b1 की वैल्यू हमारे पास है -5 और b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -6। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो
b1 की जो वैल्यू है वो 5 है, b1 की जो वैल्यू है वो 5 है। यहाँ पे a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू है 15। एक सेकेंड, सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सही करना है। देखो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो हो जाएगी 6x माइनस 15y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी a2 की वो आ जाएगी 6, b2 की जो वैल्यू आएगी माइनस 15 और c2 की जो वैल्यू आएगी माइनस 18। ये हो जाएगा, है ना? ठीक है, और ठीक है, इधर ठीक, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ से फिर से एक बार हम निकालेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए a1 अपॉन a2, तो मीन्स a1 की जो वैल्यू है वो 2 है, a2 की वैल्यू 15 है, b1 अपॉन b2, तो b1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो b1 की वैल्यू है -5 और b2 की जो वैल्यू है, ठीक है, b2 की वैल्यू है -15। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a1 की वैल्यू 2। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो 3/5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर c1 की जो वैल्यू है, c1 की वो अपॉन c2, c1 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू कितनी है -18। 6 1 6 3 18 1/3। यानी यहाँ पर इंटरसेक्टिंग वाला केस आ रहा है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो ये केस आ जाएगा हमारे पास। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, a1 की वैल्यू 2 b1 की वैल्यू -5, c1 की वैल्यू -6। फिर हमारा यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे तो ये ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इंटरसेक्शन लाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, तो वो क्वेश्चन है हमारे पास कि sec थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, तो sec थीटा को हमें cot थीटा के फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करना है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, और sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, इसको उधर भेजो, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको स्क्वायर को उधर भेजो, तो sec इन टर्म्स ऑफ cot थीटा, है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी, इक्वल टू 1, इसको उधर भेजो, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर है sec स्क्वायर थीटा, अब इसका स्क्वायर उधर दे देते हैं तो इसका रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, sec थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन cot थीटा। ठीक है, तो ऐसा हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी, कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6, 8 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन आपको पता है कि कौन सा पॉइंट होता है। ठीक है, तो ओरिजिन के लिए देखेंगे, देखो एक पॉइंट हमारे पास दिया गया है -6, 8। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये मान लो ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट है, तो ओरिजिन 0, 0 होता है। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है ए बी का। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस जब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ लोग देख रहे हैं कि फॉर्मूले में ऐसा भी होता है, क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, चाहिए बात एक ही, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 y1 और ये हो जाएगा हमारे पास x2 y2। ठीक, अब x1 हमारे पास कितना है, चाहे इस पे लगा तो इस पे, चलो इस पे लगाते हैं। तो -6 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 8 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक, तो ये बेसिकली हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 आपको पता है 10 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे तो यहाँ पर दिया गया इन द गिवन फिगर PQ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, सेंटर O है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे PQ इज द टेंजेंट फ्रॉम P से PQ क्या है, ये टेंजेंट है इसके ऊपर। तो ये हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, इन ट्राइंगल POQ। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। PQO प्लस POQ प्लस OPQ। ठीक है, OPQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब सुनो, क्यू एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, टेंजेंट है। ये हो जाएगा O कितना हो जाएगा y, O कितना हो जाएगा y प्लस x इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। अब सुनो, यहाँ पे x प्लस y की वैल्यू हमें बताना है। अब तक की तो आपका होगा x प्लस y इक्वल टू 180 माइनस 90, इट मीन्स कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा x प्लस y की वैल्यू। ठीक है, x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें इस क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर TA इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O such that OT इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, OTA इक्वल टू 30 डिग्री। देन लेंथ ऑफ द TA, हमें क्या करना है, TA लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो सुनो, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, और ठीक है, TA ये फाइंड करना है। TA given figure TA is a tangent to the circle with center O such that OT equal to 4 सेंटीमीटर, OT equal to 30 डिग्री। सुनो, ये होता है अगर हम cos लगाते हैं, cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मान लो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये अगर एंगल है तो ये बेस होगा, जाहिर सी बात है। AT अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OT हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है ना, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। AT हमें पता नहीं है, ऐसा ही रखो, या TA बोल सकते हो, इसको TA भी बोल सकते हो ना, TA। ठीक है, अपॉन ये OT हमें तो दिया गया ना 4, तो यहाँ पे रखो, इसको इधर दे दो, तो √3/2 इक्वल टू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, TA। इसको काट दो, 2√3 इसका जो है डिस्टेंस आ जाएगा TA का। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2√3, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, PB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है,
ए क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए क्यू 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एसी, एसी हमें टोटल मतलब पहले तो ये पता है करनी है, फिर इसके बाद हमें इसको फाइंड करना है टोटल, ठीक है। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है ना, बीपीटी थ्योरम यूज करते हैं। क्या बीपीटी है, ए पी क्यू, ठीक है। क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो यहां से हम बीपीटी थ्योरम लगा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए बी, ठीक है, पी क्यू अपॉन बी सी, फिर आपका ए क्यू अपॉन ए सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, यहाँ पे जो हमें वैल्यू दी है उसको पुट करो, ठीक है। अब देखो एपी की वैल्यू है 4, यहाँ पे डालो। एबी की वैल्यू कितनी है, एबी 4 प्लस 6 ये 10 हो जाएगी, ठीक। फिर पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू, सुनो पी क्यू को छोड़ दो, ए क्यू की वैल्यू कितनी है 8। अब ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी हमें नहीं पता है, ए सी, सुनो तो इसको इधर लेके आओ, इसको उधर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा 8 इंटू 10 अपॉन 4, 8 2 जा, ये खत्म हो गया, ठीक। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि इस एपी में कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू, देन इट्स 10th टर्म इज। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ना एपी फाइंड करने का, तो nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। nth टर्म हो गया, a फर्स्ट टर्म हो गया, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। a क्या है, फर्स्ट टर्म है, a यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ठीक है। d है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, एपी का कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया था, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी यानी a इक्वल टू पी दिया गया है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज d यानी d इक्वल टू q दिया गया है। 10th टर्म यानी n इक्वल टू कितना है 10, इसमें डाल दो इस फॉर्मूले में। तो सुनो a 10th की जो वैल्यू हो जाएगी, a इक्वल टू कितना है p प्लस n की जगह -1 इंटू d की जगह q रख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, p प्लस 9q, 1/10 की वैल्यू हो जाएगी p प्लस 9q ऑप्शन सी, p प्लस 9q ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है इन दो पॉइंट्स के बीच का। चलो देखते हैं, ये ठीक है। तो सुनो, एक कोई पॉइंट मान लो ये ए है, और इसका हमें पॉइंट जो दिया गया है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, 0 कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, ए बी। अब ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x2 और ये पूरा हो जाएगा y2, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे x1 कितना है बेसिकली, तो a प्लस a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है। x1 माइनस x2 कितना है, 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना हमारे पास, 0 माइनस y2, ठीक है। तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। आप देखो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, है ना, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ठीक है, 2ab sin थीटा cos थीटा ठीक है। ये साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, है ना। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, देखो, ठीक है। तो ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस, यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन प्लस है और ये वाला पोर्शन पूरा माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुनो, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, ठीक। फिर प्लस यहाँ से क्या करेंगे, b स्क्वायर कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, 10 क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है।